बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ेंगे, अगर रास्ते में कोई चीज़ मिले, किसी का मोबाइल, किसी के पैसे या किसी की और ऐसी कीमती अशिया मिले, तो आया शरीयत ये कहती है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपके लिए वो चीज़ हलाल है या हराम, उसके बारे में पढ़ते हैं। कहीं रास्ता में, गली में या मर्दों की महफिल में या किसी और ऐसी महफिल में सबके जाने के बाद कुछ मिला या कोई और चीज़ पड़ी हुई है, तो उसको खुद ले लेना दुरुस्त नहीं, हराम है। अगर उठाए तो इस नीयत से उठाए कि इसके मालिक को तलाश करके दूंगी। ठीक है। मिसाल के तौर पर अब देखें, आप किसी महफिल में गए, मस्जिद में महफिल थी या घर में थी या मोहल्ले में थी, या उसमें जाने के बाद कोई कीमती चीज़ रह गई, मोबाइल रह गए, पैसे रह गए या कोई और ऐसी चीज़ रह गई, या रास्ते में। पहली बात है कि वो उठाना नहीं चाहिए, उठाना नहीं चाहिए। ठीक है। अगर आप उठा लें तो फिर उसको उस तक पहुंचाना ज़रूरी है, और आज के दौर में उठाना ज़रूरी है, क्योंकि उठाकर आप उस बंदे तक पहुंचाएं, क्योंकि बाकी लोग वापस नहीं करते। और अमूमन ये होता है कि किसी की गिरी पड़ी चीज़ मिल जाए ना, तो लोग क्या कहते हैं, यार ये मेरी है। अगर मालिक का पता भी हो ना, तो उस तक पहुंचाते नहीं है। ठीक है। हालांकि मुसलमान को ये काम जेब नहीं देता। मुसलमान को चाहिए कि चीज़ मिले तो उसको पहुंचा दें। ठीक है ना। अगर कोई चीज़ पाई और उसको ना उठाया तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर ये डर हो कि अगर मैं ना उठाऊंगी तो कोई और ले लेगा, और जिसकी चीज़ है इसको ना मिलेगी, तो उसको उठा लेना और मालिक को पहुंचाना वाजिब है। अगर वो चीज़ पड़ी रास्ते में, आपने ना उठाई, तो उसको कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि आप उसके मालिक नहीं हो। और अगर आप इस नीयत से उठाते हो कि यार अगर मैंने ना उठाई तो कोई और चोर बंदा ले जाएगा, उस तक पहुंचेगी नहीं, लिहाजा मैं उसको उठाऊंगा और उसके मालिक तक लेके जाना ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है ना। और पहुंचाऊंगा, तो ये सही है। जब किसी ने पड़ी हुई चीज़ उठा ली, तो अब मालिक का तलाश करना, तलाश करके देना इसके ज़िम्मे हो गया। अब अगर फिर वही डाल दिया या उठाकर अपने घर ले आई, लेकिन मालिक को तलाश नहीं किया, तो गुनहगार हुआ। तो वहाँ ऐसी जगह पड़ा हो कि उठाने की इसके ज़िम्मे वाजिब ना था, यानी किसी महफूज जगह पड़ी थी कि ज़ाया हो जाने का डर नहीं था, या ऐसी जगह हो कि उठा लेना वाजिब था। दोनों का यही हुक्म है कि उठा लेने के बाद मालिक को तलाश करके पहुँचाना वाजिब हो जाता है, फिर वही डाल देना जायज़ नहीं। मिसाल के तौर पर आपने एक चीज़ अल्ताफ़ कॉलोनी से उठाई है, आपने अल्ताफ़ कॉलोनी से उठाकर घर ले गए, और घर ले जाने के बाद आपने उसको मालिक को तलाश नहीं किया, तो ये आपके लिए हराम है, ये जायज़ नहीं है। ठीक है। और अगर आप चंद दिन बाद लाकर वहीं पे दोबारा फेंक दें, तो ये और भी गुनाह है। क्यों? कि जिस आदमी से गिरी है, अब वो बार बार थोड़ी इसको ढूंढने आएगा। अगर उसे असर के टाइम गिरी, तो जनाब वो असर और मगरिब के दरमियान चक्कर लगाता रहा, उसके बाद वो नहीं आएगा चक्कर लगाने, क्योंकि उसको पता है मेरी चीज़ यहाँ से क्या होगी, उठाएगी। जब आपने चीज़ उठा ली, उसके बाद उसके मालिक को तलाश करना वाजिब है। ठीक है ना। तलाश करना वाजिब है। इसी तरह महफिलों में मर्दों और औरतों के जमाव जमघटे में खूब पुकारे तलाश करे, अगर मर्दों में खुद ना जा सके तो ना पुकार सके, तो अपनी मियाँ वगैरह किसी और से पकड़वाए, और खूब मशहूर कर दे कि हमने एक चीज़ पाई, जिसको हमसे आकर ले लो। लेकिन ये ठीक बता ना दे कि क्या चीज़ पाई है, ताकि कोई झूठ फरेब करके ना ले सके। अलबत्ता कुछ गोल मोल उदारा अधूरा बात बतला देना है। मसलन ये एक जेवर है या एक कपड़ा है या एक बटवा है जिसमें कुछ नगद है, अगर कोई आए और अपनी चीज़ का ठीक ठीक बता दे। अब देखें, यहाँ पे ये बता रहे कोई महफिल में कुछ चीज़ गए, आप ऐसे कोई चीज़ उठाई, तो वो चीज़ आपने क्या करना कि उस महफिल में आवाज़ लगाए कि जनाब एक अदद हमें मोबाइल मिला है। अब ज़ाहिर बात है, मोबाइल तो है, मगर मोबाइल सैमसंग है, आईफ़ोन है, कौन सा है? अजी बताएँ मोबाइल। अगर एक आदमी कहे कि जनाब मेरा मोबाइल गिरा, हाँ जी, इसमें आज तो मालिक को तलाश करना तो बड़ा आसान काम है। मोबाइल मिला जी, मोबाइल। आप ये बताएँ कि इस वक़्त आपका सबसे पहला कॉन्टैक्ट क्या है? आपने कौन-कौन से कॉन्टैक्ट रखे हुए हैं? नंबर कौन सा रखे? ज़ाहिर बात है, एक ना एक नंबर तो उसको तो याद होंगे ना। पासवर्ड वगैरह पूछ ले बंदा, गैलरी में आपके क्या है? अब बंदे को पता मैंने गैलरी में क्या-क्या रखा हुआ है। ठीक है? तो उसको दे दे निशानी बदला के। मगर ये ना बताए ऐलान करके कि जनाब मुझे एक सैमसंग का मोबाइल मिला, उसकी ये मेमोरी है, उसकी ये सारा कुछ है, ये किसका है तो बता दो। समझ गए ना? तो फिर हर बंदे ने हाथ खड़ा कर देना कि मेरा। भाई निशानी बता, सैमसंग मोबाइल है, ये उसकी मेमोरी है, उसमें ये चीज़ है, मेरा दे दो। वही रट्टा जो आपने बताया। हाँ, ठीक है ना? ऐसे नहीं करना। बहुत तलाश करने और मशहूर करने के बाद जब बिल्कुल मायूसी हो जाए कि अब इसका कोई वारिस ना मिलेगा, तो इस चीज़ को खैरात कर दें, अपने पास ना रखें। अलबत्ता अगर वो खुद गरीब मुहताज हो तो खुद ही अपने काम में लाए, लेकिन खैरात करने के बाद अगर इसका मालिक आ गया तो इसके दाम ले सकता है। अगर खैरात करने को मंजूर कर ले तो उसको इस पर खैरात का सवाब मिलेगा। देखिए, आपको चीज़ मिली, मिसाल के तौर पर आपके पास पैसे आ गए, कोई बटुआ आ गया, कोई मोबाइल आ गया, कोई गाड़ी आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, कोई और चीज़ आ गई। आपने उस सबसे पहले उसके मालिक को तलाश करना। किसी और को बतला दो, किसी और को बतला दो कि यार इस तरह मुझे चीज़ मिली है, मगर इसके मालिक को तलाश करो, ये उसकी निशानी है। ठीक है ना। जो आपका पक्का बेली यार दोस्त, ये बात लीक आउट नहीं करेगा। ठीक है। वरना वो किसी और को बता दे कि तू आके बहाना ले, ये मोटरसाइकिल ले यार, आधे दे रहते हुए। ठीक है ना। आजकल ये भी होता है।
तो कहते हैं कि खूब तलाश करने के बाद जब नहीं उसका मालिक मिला, अब क्या करो कि ये पैसे अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दो। ठीक है, दोनों का स्वाब मिलेगा, तुझे भी मिलेगा और जिसके पैसे डूबे उसको भी मिलेगा। अगर खैरात करने के बाद वो बंदा मिल गया और अगर आपको कि जनाब मेरे पैसे मुझे दो, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि जनाब मैंने वो खैरात कर दिया, आप उसको उसके पैसे दे दो, आप अपने पैसे अल्लाह से ले लो, समझ गए, स्वाब पूरा मिलेगा। अगर कोई आदमी को कोई चीज़ मिली और वो इतना गरीब है कि उसके घर में एक वक्त या दो वक्त में खाना नहीं है, तो वो चीज़ वो खुद इस्तेमाल कर सकता है, और जिसके घर में आटे की बोरी पड़ी हो, चीनी पड़ी हो, वो खुद उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, समझ आ गई ना? उस्ताद जी मेरा सवाल ये है कि अगर उसको मोबाइल मिल जाए और मोबाइल यानी हो सही, तो वो अगर मोबाइल ना देना चाहिए उसके पैसे दे सकता है? वो इजाज़त, जब वो जिसकी चीज़ है उससे पूछा जाएगा, हाँ भाई आपको मोबाइल देने के पैसे दे दें, अगर वो कहे जी मैंने मोबाइल लेना, तो फिर आपका देना चाहिए वाजिब है। ठीक है, मर्ज़ी आपकी नहीं चलेगी, मर्ज़ी उसकी चलेगी, उसकी चीज़ है, ठीक है ना, मालिक आप नहीं हो। बाग में आम या अमरूद वगैरह पड़े हैं तो इनको बिला इजाज़त उठाना और खाना हराम है। अलबत्ता अगर कोई ऐसी कम कदर चीज़ है कि इसकी चीज़ को कोई तलाश नहीं करता और ना इसके लेने की कोई खाने से कोई बुरा मानता है, इसको खर्च में लाना दुरुस्त है। मिसल राह में एक बेर पड़ा मिला या एक मुट्ठी चने की बूढ़ मिले। कहते हैं कि बाग में गए हो, आम के बाग में या अमरूद के बाग में या कोई और ऐसे बाग में गए हो, ठीक है ना, फ़लसफ़े का या स्ट्रॉबेरी का बाग है, उसमें आप चले गए जनाब और आपने बिला इजाज़त वहाँ से चीज़ तोड़ी या नीचे से उठाकर खाई, तो ये हराम है। ठीक है, ऐसी चीज़ का खा लेना कि जिसकी कोई कदर और कीमत ना हो, जिसके पीछे कोई भागे ना, मिसाल के तौर पर एक रास्ते में आपका पेड़ गिर गया और वो जनाब उस तरह तक ऐलान करते जाए कि मेरा पेड़ गिरा, मेरा पेड़ गिरा, कोई ऐसे करेगा? नहीं, वो उठा के आप खा सकते हैं। उसकी वजह क्या है? मलकियत नहीं है, मलकियत नहीं, अहमियत नहीं है उस चीज़ की। ठीक है ना, नीचे नीचे अगर करोड़ गिर जाएगा आपको नीचे का, भाई ये कह रहा हूँ कि वो चीज़ जिसकी अहमियत कोई ना हो, ठीक है ना, अहमियत ना हो। मिसाल के तौर पर एक बेर गिर गया और उसको क्या करता था, यार आपका एक बेर गिर गया, तो दोबारा बेर ढूंढने जाएगा? नहीं ढूंढने जाएगा। इसी तरह किसी आज के दौर में किसी के 5 रुपए गिर जाए, वो दोबारा ढूंढने जाएगा? ऐसी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कीमती चीज़ हो तो फिर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, किसी मकान या जंगल में खजाना यानी कुछ गड़ा हुआ माल निकला है, तो इसका वही हुक्म है जो पड़ी हुई चीज़ का हुक्म है। खुद ले लेना जायज़ नहीं, तलाश और कोशिश करने के बाद अगर मालिक अब पता न चल सके तो उसके खिरात कर दे, तो गरीब हो तो खुद भी ले सकता है। देखें, अगर किसी मकान या जंगल में कोई खजाना निकला है, कुछ सोना निकला है, तो कहते हैं कि इसको जनाब इसका भी वही हुक्म है कि जैसे रास्ते में कोई चीज़ पड़ी हुई है, इसको भी मालिक तक पहुँचाना वाजिब है। अगर मालिक ना मिले तो उसको क्या करें? सदका खैरात करें, अल्लाह से दुआ है।